शांति। आज 26 दिसंबर 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 26 दिसंबर 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली को मैं कल की मुरली के साथ जोड़ के हम लेंगे। कल समय कम पड़ा था। एक बात के ऊपर मुझे बहुत प्रश्न पूछे हैं। अभी मैं समझ सकता हूँ कि इतने सारे प्रश्न क्यों आ रहे हैं, तो उसकी गहराई में हम जाने की कोशिश करेंगे। कौन सी बात के ऊपर प्रश्न आए? बाबा ने कहा था कल कि किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। अभी हम इसके ऊपर तो पूरा वर्कशॉप लेते हैं विहासा में। पॉजिटिविटी मॉड्यूल में हम अप्रिशिएटिंग अदर्स के ऊपर पूरा मॉड्यूल लेते हैं, माना पूरा एक्सरसाइज लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा समय दूंगा कि क्यों लोग दूसरों की स्तुति करते हैं। तो हम जब पूछते हैं कि स्तुति क्यों करते हैं, तो बहुत लोग जवाब देते हैं क्योंकि उनको अपना काम निकालना होता है। तो स्तुति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बाबा की श्रीमत देखो, कल की मुरली में थी किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। अभी इसका भाव समझना चाहिए। अगर आप अपना काम निकालने के लिए करते हो या फिर उस आत्मा से प्रभावित होकर स्तुति करते हो, तो दोनों आप अपनी संपूर्णता की स्टेज से नीचे आ रहे हो, ऐसे मुझे लगता है। अभी एक है काम निकालने के लिए स्तुति करना, जैसे लौकिक में कंपनी में लोग बॉस की महिमा करते हैं। इसके लिए दूसरा शब्द है खुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये दिखाई देता है, और बाबा के बच्चों को तो तुरंत पता चल जाता है क्योंकि योगी आत्माएं हैं, बुद्धि क्लियर है। तो कोई आपकी स्तुति करना, बाबा का शब्द है महिमा करना, तो तुरंत हमको पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये यथार्थ है या अयथार्थ है। क्योंकि हमारे वर्कशॉप में ये पॉइंट भी निकलती है कि जैसे ही हम किसी की महिमा करते, स्तुति करते हैं, तो तुरंत सामने वाला पूछता है कि काम क्या है बता। माना उसको भी पता है कि ये काम निकालने के लिए महिमा करते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? तो हम विहासा में ये 4 रूल बताते हैं। उसको कहते हैं सिंसियर होनी चाहिए। सिंसियर माना दिल से होनी चाहिए स्तुति, ना दिखावे की, क्योंकि कई लोग दिखावे की स्तुति करते हैं। निमित्त आत्माओं की बहुत बड़ा चढ़ा कर महिमा करते हैं, तो वो दिखाई देता कि है नहीं लेकिन कर रहे हैं। तो सिंसियर होना चाहिए। दूसरा स्पेसिफिक होना चाहिए। किस बात की स्तुति हो रही है, मैंने कौन सा कार्य अच्छा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझो, अभी मैं उदाहरण देके आपको बताता, और मैं चाहता हूं कि बाबा के सभी बच्चे इस बात को करें
क्या चाहता हूं मैं जब से ये कंपैशन मॉड्यूल लिया है दया और करुणा का, उसके ऊपर काफी गहरा चिंतन चला है। देखो, हम सब मधुबन जाते हैं। मैं मधुबन निवासियों की बहुत महिमा करता हूँ, क्योंकि हम उधर जाते हैं तो ये मधुबन निवासी कितना अथक होके सेवा करते। कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो, रेलवे से लेके एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट ले लो, भोजन ले लो, कितने सारे डिपार्टमेंट है, इन सब की महिमा है। लेकिन मैं चाहता हूँ अभी पहले आप रेलवे स्टेशन पे उतरो। कई भाई बहने फ्लाइट से आते हैं तो वो डायरेक्ट कार से एकोमोडेशन में जाते हैं, लेकिन रेलवे पे मेजॉरिटी उतरते हैं। अभी रेलवे स्टेशन पे उतरते ही बाबा के बच्चे खड़े होते हैं, तो मैं चाहता हूँ दिल से हम इनको दुआएं दे। रेलवे स्टेशन में सेवा करने वाले पहले हमारे बाबूजी थे, फिर एक वसंत भाई करके कुमार थे, अभी श्याम सुंदर भाई है, सोमशेखर भाई और निर्मल भाई। दिल से इनके लिए दुआएं दे, इनकी तकलीफों को आप समझो। मैं अभी मधुबन से आया तो इनसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने इनको एक ही पूछा कि आपको क्या क्या तकलीफ होती है, आप क्या चाहते हैं बीके भाई बहनों से। तो उन्होंने कहा हम तो यहाँ सेवा करने को आए हैं, और हम जानते हैं कि हमारा ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, माना हर प्रोफेशन का हजार्ड होता है, हर डिपार्टमेंट का रिस्क होता है। तो इनकी नींद पूरी नहीं होती है। मैं उनको पूछा तो कल वो 3 घंटा ही सोए थे। रात को 10:30 11 बजे जाते हैं और फोन स्विच ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। बहुत सारी बातें होती है। सुबह उठ के आना, इनका खाने का ठिकाना भी नहीं होता है, सोने का ठिकाना नहीं है। नाउ इट्स अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, और हर एक को संतुष्ट करना है। अगर हम पहले इनको धन्यवाद दे उतरते ही कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और हमारे तरफ से आपको दुआ है, इट विल मेक अ डिफरेंस। दूसरा, बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है बीके भाई बहनों से, वो अवॉइड की जा सकती है। एक तो अपना लगेज को संभालना चाहिए अच्छी तरह से, किसी और का लगेज उठाना नहीं चाहिए। मैं इसको योग की कमी कहूंगा। किसी और का बैग लेके आप कैसे जा सकते हैं, भले वो सेम दिखाई दे रहा है। ये सब होता है जल्दबाजी की वजह से। तो जल्दबाजी नहीं करना है, अपने लगेज का ध्यान देना है। कॉमन मिस्टेक होती है ये, अभी इसके वजह से इनको बहुत सुनना पड़ता है। क्योंकि वो जो पैसेंजर्स होते हैं, को पैसे वो कहते हैं कि हमारा हमारे बाजू में थे, उन्होंने उठाया होगा। अभी बाद में पता करने के बाद 1 2 दिन के बाद वो बैग मिलता है या नहीं मिलता है, तो तब तक इनको सुनना पड़ता है। तीसरी बात जो कॉमनेस्ट कंप्लेंट होती है वो ये है कि बोर्डिंग चेंज करना भूल जाते हैं। आप सोचो, अभी का इंसिडेंस उन्होंने सुनाया, कहाँ से आई थी, मैं वो स्थान वगैरह नहीं बताऊंगा। सेकंड एसी की टिकट, बोर्डिंग चेंज नहीं किया तो टीसी को फाइन उतना ही भरना पड़ा जितना टिकट का कॉस्ट था, माना 12,500 रुपया। लेकिन उसके बाद भी जगह मिलेगी इसकी गारंटी नहीं होती है। तो बोर्डिंग हमेशा ध्यान में रखे, लगेज का ध्यान रखे। तीसरी गलती, चौथी गलती, ट्रेन की चेन पुल कर देते हैं। अभी क्यों पुल करते हैं, क्योंकि उतरे नहीं है या चढ़े नहीं है। अभी ये एक कायदे का उल्लंघन है। अगर वो पायलट ने कंप्लेंट किया तो फिर हमको उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये सब बातें हम अवॉइड कर सकते हैं और इन लोगों का स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं। बहुत सिंपल छोटी छोटी बातें होती है। तो इनकी हम कैसे महिमा करेंगे, टॉपिक महिमा की थी, तो जाके उनको बोल सकते हैं कि देखो भाई साहब, आप लोग सचमुच में अथक हो, आपका नींद का त्याग है ना, और आप दिल से सेवा करते हो। अभी ये सब वो करते हैं वही हम बता रहे हैं, तो जो करते हैं वो बताते हैं। तो उसमें सिंसियरिटी है, स्पेसिफिक है, और क्वालिटी उसमें ऐड करनी है कि आप प्यार से सबको समझाते हैं गलती होने के बाद भी। तो ये प्यार से समझाना ये क्वालिटी हो गई, समय पर मदद करना ये स्पेसिफिक हो गया,
और सिंसियर आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, आपके शब्दों से पता चलता है। तो अगर किसी की स्तुति करनी है सिंसियर, स्पेसिफिक और क्वालिटी पर, इसमें मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पहला स्टेटमेंट आपका क्या होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट ये नहीं होना चाहिए कि आपने ये किया, ये किया, ये किया। नहीं, पहला ये कहना चाहिए कि कमाल है बाबा का, जो बाबा ने आपके अंदर ये विशेषता भरी। तो उसको भी बाबा की तरफ खींचना चाहिए और हमारा भी ध्यान बाबा की तरफ जाना चाहिए। नहीं तो मैं आजकल ये देख रहा हूँ, बहुत सारे बीके भाई बहने इन महान आत्माओं से प्रभावित हो रहे हैं, माना उनको ही भगवान बना दिया है, भगवान के समान। और भगवान में फर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अष्टरतन जो है वो बाप समान आत्माएं हैं। तो वो भगवान समान की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, लेकिन बाकी ये भगवान समान बनने के पुरुषार्थी है। यहाँ पर मैं दो शब्द जो मुरली के है वही यूज करना चाहूंगा, और वो है रिगार्ड और रेस्पेक्ट। लौकिक में हम ये कहते हैं कि जो भी कुर्सी पर होता है, माना पोस्ट पर होता है, उसको रिगार्ड्स जरूर लिख देना है। तो ये लौकिक का नियम बता के हम अलौकिकता की तरफ आएंगे। तो हर पोस्ट पोजीशन वाले हैं उनको रिगार्ड जरूर देना चाहिए। उसके बाद आता है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट किसको मिलेगा? तो रेस्पेक्ट उसको मिलेगा जिसकी कथनी करनी एक हो, उसको जरूर रेस्पेक्ट मिलेगा। अंग्रेजी का दूसरा शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा, डिमांडिंग रेस्पेक्ट एंड कमांडिंग रेस्पेक्ट। अभी कोई आता है ऐसी धारणा वाली आत्मा तो सभी उठ के खड़े हो जाते हैं, तो ये कमांडिंग रेस्पेक्ट है। और कुछ लोग आके ही बोलते हैं आपको समझ में नहीं आता है, हम आए हैं तो खड़े हो जाना चाहिए। तो ये हो गया, डिमांड कर रहे हैं आप रेस्पेक्ट के लिए। बाबा के बच्चे तो समझदार है, लेकिन मैं इधर अलौकिकता ये लाना चाहूंगा जो मैंने ज्ञान को समझा है कि सामने कोई भी हो, पोस्ट पोजीशन वाला हो या नहीं हो, उसको आत्मिक दृष्टि से देखना है। नंबर टू, वो आत्मा आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा है। नंबर थ्री, पास्ट में उससे जो कुछ भी हुआ है उसको चित्त के ऊपर रखकर उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे बाबा कहता है कि मेरा फर्स्ट नंबर से भी उतना ही प्यार है जितना आखिरी बच्चे से प्यार है। तो जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प होगा। तो समझना चाहिए मैं बाप समान बनने के नजदीक हूँ। इसके ऊपर और गहराई से चिंतन करेंगे, क्योंकि मुझे ये दिल तख्त नशीन की पॉइंट और ये स्तुति की पॉइंट बहुत गहरी अंदर चली गई। बाबा ने कहा एक आत्मा के प्रति भी अशुद्ध संकल्प है तो आप बाबा के दिल तख्त पर बैठ ही नहीं सकते हैं। तो लौकिक के रूल्स के अनुसार हम क्या कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो। मैं आज समझ रहा हूँ हर एक को सम्मान देना जरूरी है। इनफैक्ट बाबा ने जब ये स्वमान दिया हमको अव्यक्त मुरली में तो मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा ने स्वमान क्या दिया कि बच्चे आप मास्टर सम्मान दाता बनो। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। मेरा तो मैं खुशी में झूम उठा कि जो मुझे चाहिए था वही बाबा ने कहा कि हर एक को सम्मान देना चाहिए। हर एक आत्मा सम्मान के पात्र आत्मा है। अब ये टफ है, ये कठिन है कि जिस व्यक्ति ने गलती किया है, जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, आप उसे सम्मान कैसे दे सकते हो? आपको पता है इस आत्मा ने यज्ञ का नुकसान किया है, सबको दुख दिया है। अभी उसको हम सम्मान कैसे दे सकते हैं? यही तो बाप समान बनने की क्वालिटी है। भगवान की एक क्वालिटी जो लौकिक में याद करते हैं वो है
गॉड हैज अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। बिना किसी शर्त के भगवान सबको स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, भक्ति मार्ग का शब्द जानी जाननहार है। अभी यहाँ पे ये टॉपिक दिखता उतना सिंपल नहीं है, लेकिन मैं लौकिकता में न जाकर थोड़ा टच करके आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि मुझे बाबा के बहुत पढ़े लिखे बच्चे मिलते हैं जो बड़े पोस्ट पर है, इंटेलिजेंट है, शार्प है, श्रूड बुद्धि वाले हैं। तो मैं उनके लिए एक बुक सजेस्ट करता हूँ, उसका नाम है गेम्स पीपल प्ले, एरिक बर्न की है। अभी इसमें क्या बताया है कि लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, माना स्तुति भी करेंगे फायदे के लिए। पता है ये आत्मा पोस्ट पोजीशन वाली है, इसकी स्तुति करेंगे तो ये मुझे कभी ना नहीं कहेगा। तो मैं हमेशा निमित्त आत्माओं को कहता हूँ कि आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो आपकी बिना वजह महिमा कर रहे हैं। उसका इंटेंशन समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो ये परखने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। गेम्स पीपल प्ले में क्या बताया है कि लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, उनको पता है कौन सी बात कहने से ये खुश हो जाते हैं और कौन सी बात कहने से ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये उनको पता होता है, तो वो बहुत युक्ति से इन बातों को इस्तेमाल करते हैं। देखो हमारे बीके भाई बहनों भी भाषण करने वाले अभी बोलने लगे हैं। क्या बोलते हैं कि पहले लोग प्यार करते थे एक दूसरे से, है ना, तो दिल से सम्मान देते थे, रिश्ते बनाए रखते थे। अभी लोग प्रैक्टिकल हो गए कि रिश्तों से फायदा उठाना चालू किया। ये भी स्टेज पीछे चली गई, रिश्तों से फायदा उठाना। अभी तो लोग प्रोफेशनल हो गए, जहां पर फायदा होता है उधर ही रिश्ते बना लेते हैं। तो भावुक थे जो प्रैक्टिकल हुए और अभी प्रोफेशनल हुए हैं। तो फिर ये हमारे अंदर दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। किसी भी कारणवश बाप समान बनना है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति, कंप्लीट एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, ये आज की मुरली की पॉइंट है। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। बाबा की सभी मुरली की पॉइंट आपको हिट होगी। बाबा ने क्या कहा, कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। ये मेरे हिसाब से हीलिंग की पॉइंट है। आप सामने वाले को हील कर रहे हो, आपके भी जख्म ठीक हो रहे हैं, उसके भी जख्म ठीक हो रहे हैं। कैसे? हम इसके ऊपर 1 घंटे का एक्सरसाइज लेते हैं। विहासा में कंपैशनेट लिसनिंग करके एक एक्सरसाइज है। कंपैशन माना दया और करुणा। उसमें ये आता है कि दया और करुणा के साथ सामने वाले को सुनना। अभी यही बात है आज की मुरली की, कि जब हम बाबा की याद में किसी से बात करते हैं तो दया और करुणा के साथ ही बात कर रहे हैं, और वो एनर्जी सामने वाले को जा रही है। ये कितना पावरफुल है मैं आपको क्या बताऊं। सबसे ज्यादा अच्छी फीडबैक हमको इसी योग के एक्सरसाइज में मिलती है। कंपैशनेट लिसनिंग, ये लिसनिंग इतना पावरफुल है। देर आर 10 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अगर मैं बताने जाऊं तो बहुत समय जाएगा। लिसनिंग इज हीलिंग। और जो काउंसलर होते हैं, जो समुपदेशक होते हैं, वो लिसनिंग से ही हील करते हैं। भगवान की एक क्वालिटी है कि भगवान सबकी सुनता है, हमेशा सुनता है, और उसके सुनने में ही सामने वाला ठीक हो जाता है। बाबा के बच्चे और लौकिक दुनिया में भी लोग गॉड, अल्लाह, ईश्वर से अपने दिल की बात कहते हैं। देखो उसके पास वो आवाज भी पहुंचता है जो कि मुख से नहीं बोला गया हो। हमारे संत कबीर ने एक बहुत अच्छा दोहा, थोड़ा सरकास्टिक है, टिकात्मक है, क्या कहा? मुल्लाओं के बारे में उसने कहा कि मुल्ला है, मस्जिद पर चढ़कर बांग देते हैं, वो लाउड स्पीकर लगाते हैं, मस्जिद पर चढ़कर बांग दिए
तो कबीर कहता है, आप इतना चिल्लाते क्यों? क्या आप समझते हो कि खुदा बहरा है? उसके पास आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तब मुझे बाबा की बात याद आई। बाबा ने कहा था चुप होके मुझे याद करना चाहिए, चुप होके याद करो, क्योंकि अल्लाह के पास उसकी भी आवाज पहुंचती है जिसकी जुबान नहीं होती है, माना जो बोल नहीं सकता है, उसकी आवाज भी तो अल्लाह सुन रहा है। तो चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी धर्म की बात, किसी भी धर्म में लाउड स्पीकर की क्यों जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इवन बाबा के बच्चे भी कई बार गीत लगाते हैं, और वो कितने जोर से लगाते हैं, औरों को डिस्टर्ब होता है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। देखो अभी का मैं विहासा का अनुभव सुना रहा हूँ। अभी कुछ ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के बच्चे भी थे और लौकिक वाले भी आए थे। अभी एक ही कमरे में आप सोए हो, आपके लिए अमृत वेला है, वो लौकिक वालों के लिए तो नहीं है। आपकी भावना अच्छी है, वो अमृत वेला उठे, लेकिन रात को लेट होता है उनको, और आप सुबह 3 बजे उठ के, एक आत्मा ने सोने के कमरे में ही अल्लाह गीत बजा दिया, लाइट जलाया, सब आवाज कर रही है। अभी साथ वाले डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने कहा हमको आपके जैसा बनना ही नहीं है, हम बीके बनने के लिए इधर नहीं आए, हम तो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आए हैं। तो इस एक आत्मा को केवल इतना करना था कि बाबा के कमरे में जाके योग करो आप, और आवाज कम करो, क्योंकि नींद डिस्टर्ब होती है तो गुस्सा आता है, क्योंकि होल डे पैक शेड्यूल था। तो ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे वजह से किसी को दुख नहीं हो। पुरानी दुनिया से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। पुरानी दुनिया से हमारी दिल लगनी नहीं चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए बाबा ने कहा श्रीमत के बरखिलाफ। तभी हम बाबा की सेवा कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। ये पॉइंट मुझे अच्छी इसलिए लगी कि किसी से देखते हुए बाबा की याद में, क्योंकि हम दिन भर यही कर रहे होते हैं, दुनिया में लोगों से बात कर रहे होते, केवल इतना अटेंशन रखे कि किसी से बात करते समय बुद्धि परम धाम में लटकी हूँ, वहां से लाइट आ रही है, सामने वाले को जा रही है बस। और जल्दबाजी में नहीं रहे तो बहुत अच्छा योग का अनुभव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। जो बात अच्छी न लगे वो करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब सब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कई लोग गुस्से में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। मैं तो हैरान हो गया, बाबा का पुराना बच्चा, बहुत पुराना, निमित्त आत्माओं को उनकी बीमारी देखकर कहा कि अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो तुम। अभी ये कितना कितना डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट है, सामने वाले की क्या हालत होती होगी। अब ये गुस्से में आके बोला हुआ शब्द है, मैं तो इसको क्या कहूँ, कौन से कैटेगरी में डालो। ये रॉयल तो डेफिनेटली नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा भले वो अपने कर्म का फल भुगत रही है, लेकिन आपको ये भाव भी नहीं आना चाहिए। अगर आप बाप समान बनना चाहते हो तो दिल से दुआएं निकले कि बाबा ये आत्मा खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करे। तो ये जो बातें किसी को अच्छी नहीं लगे, करना ही नहीं चाहिए। हमारे तो बाबा के बच्चे कितना रॉयली बोलते हैं, सामने वाले को हर्ट नहीं हो, इसलिए हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी एक आत्मा ऐसे ही हमारे मीटिंग में आ गए, कोर ग्रुप का मीटिंग चल रहा है, माना फैसिलिटेटर्स का। अभी वो जानना चाहती थी कि मीटिंग में क्या हो रहा है, तो उसको प्यार से समझाया कि देखो महान आत्मा, ये केवल फैसिलिटेटर्स का मीटिंग है। तो उन्होंने तुरंत कहा मैंने 3-4 वर्कशॉप किए हुए हैं, तो मैं जानना चाहता, मुझे सेवा को आगे बढ़ाना है। फिर हमने बहुत प्यार से कहा यस, हम आपको पूरा मदद करेंगे, लेकिन ये हमारा फीडबैक का मीटिंग है, दिन भर में अलग अलग ग्रुप में क्या हुआ, और उसमें कई सारी कॉन्फिडेंशियल बातें होती है।
तो अभी बताना भी है, उसको बुरा भी नहीं लगना है, तो ये बातें आपको रखना आना चाहिए। तो ये स्किल होती है, इसको असर्टिवनेस स्किल कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये सब स्किल्स या बात करने के तरीके, इसके ऊपर पूरा वर्कशॉप लेते हैं। मुझे लगता है, मेरा अंदर से ये फीलिंग है, बाबा के कई बच्चों के पास ये स्किल है, कईयों के पास नहीं है। तो जिनको ये नहीं आता है उनको सीखना चाहिए कि किस तरह से बात करना चाहिए, तभी दैवी गुण आते जाएंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट दैवी गुण है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी बुरा कर्म नहीं हो, उसका ध्यान रखना है। ब्राह्मण कुल भूषण है, हम साधारण नहीं है। आज देखो ब्राह्मणों की निशानी को याद किया, चोटी और जनेऊ पहले रखते थे, अभी बहुत कम रखते हैं। जो कट्टर ब्राह्मण है वही चोटी और जनेऊ रखते हैं। हमारे मुंबई में तो जब ये राइट हुआ था, तो लोग देखो राइट के वक्त पागल हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट। उस वक्त तो यहाँ तक बात पहुंची कि लोगों ने कपड़े उतार के चेक किया ये किस धर्म का है। अब सोचो, उस समय दिमाग काम ही नहीं करता है। तो तब से कई लोगों ने ये चोटी वगैरह रखना भी, क्योंकि ये निशानी है, ये दूसरे धर्म के है, तो फिर गुस्से में आकर गलत काम कर देते हैं। तो फिर भी कई कट्टर लोग होते हैं। ये सब बातें, अभी मैं क्या बताऊं, मैं तमिलनाडु गया था, मैं किसी टेम्पल में गया, तो मुझे फोटो निकालने नहीं दिया। तुम दूसरे धर्म के हो। मैंने कहा किस बात से आप कह रहे? कहते आपने टीका नहीं लगाया, इसलिए आप दूसरे धर्म के हो। तब मैंने मैं शांत रहा, मैं उस आत्मा को, तब हमारा लोकल भाई आया उस समय और उसने कहा नहीं, ये हमारे साथ में ही है। तो उन्होंने कहा पहले टिक्का लगाओ, क्योंकि दूसरे धर्म वालों को इस मंदिर में एंट्री नहीं है। साउथ में ऐसे मंदिर है जहां आपको घुसना है तो धोती पहन के जाना पड़ता है, का शर्ट उतारना पड़ता है, धोती पहन के अंदर। मेरे ख्याल से पद्मनाभ मंदिर है ये केरला का। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो मेरा इसके ऊपर चिंतन चला। आप भी इसके ऊपर अपना चिंतन चलेंगे कि हमको समय स्थान के अनुसार अपने को मोल्ड करना चाहिए। बाबा ने कहा हम हमेशा युद्ध के मैदान में है, बहुत अटेंशन रखना है, नहीं तो माया खा जाएगी। पंचायती राज्य होता है तभी झगड़े होंगे। अभी इस समय राजा, इस समय पूरे वर्ल्ड में लगभग मैंने जो देखा 43 राजाएं हैं जिनके स्वतंत्र देश है। इन राजाओं में भी अलग अलग कैटेगरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एग्जीक्यूटिव है, एब्सोल्यूट मोनार्क माना जिसके पास पूरी पावर है, जैसे किंग सलमान है, सुल्तान हसन, ये ब्रुनेई के है, कतार के है, थाईलैंड या सऊदी अरब है, इनके पास फुल पावर है। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों के पास सिग्निफिकेंट पावर है, कुछ लोगों के पास लिमिटेड पावर है। ऐसे 45 है, 43 है। तो बाबा ने कहा ये राजा ही गई, अभी तो पंचायत राज्य है। आते हैं हम वरदान के ऊपर। थकावट, थकावट आलस्य की निशानी है, और हम डॉक्टर्स जानते हैं डिप्रेशन में भी थकावट होती है। तो बाबा ने उमंग को ही कहा है, उमंग का, उमंग डिप्रेशन का एंटीडोट है। जो उदास होंगे वो थक जाएंगे, पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं वो भी आलस्य करते हैं, सोचते हैं बस मेरी कैपेसिटी तो इतना कर दिया, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। ये सूक्ष्म आलस्य है। बाबा ने कहा इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। बेसिकली बाबा यही कह रहा है कि बच्चे थको मत। मेरा अनुभव ये कहता है, यस शरीर का लिमिटेशन है, लेकिन जितना हम सोल कॉन्शियस और नशे में रहेंगे उतनी हमारी थकावट कम होने लगती है। दुआएं लेते हैं तो उड़ते ही रहते हैं। एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगा, देखो हमारे अंदर टीका करने के संस्कार थे, तो हमने देखा कि ये संस्कार नुकसान करते हैं। लेकिन टीका करना या किसी को बातों में हराना इजी होता है, दुआएं लेना कठिन होता है। तो दुआएं लेने का लक्ष्य रखो, समय के महत्व को समझो, और सर्व प्राप्तियों से खाते को फुल जमा करो।
एक सेकंड भी अगर हम न्यारे प्यारे श्रेष्ठ आवाज से परे अवस्था में स्थित होंगे तो पूरा दिन भर ये अवस्था हमको खींचती रहेगी। इसी को बाप समान कर्मातीत या संपूर्ण स्थिति कहते हैं। कई बाबा के बच्चे अनुभव करते अमृत वेला, अमृत वेले की स्थिति का पूरे दिन भर प्रभाव पड़ता है। वाचा में आने का दिल ही नहीं करता है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, दिन भर हम किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं, तो बात करते समय बुद्धि का योग बाप के साथ रखना चाहिए। पुरानी दुनिया से दिल हटा लेना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो श्रीमत के विपरीत हो, बरखलाफ। सर्विस में तत्पर में कर रहना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है, ट्रस्टी बनकर चलना है। जो कल की पॉइंट है, लून पानी नहीं होना है, क्षीरखंड होकर बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। सूक्ष्म आलस्य जो दिल शिकस्त स्टेज से आता है, शारीरिक से आता है, सबका त्याग करना है, ऑलराउंडर अलर्ट रहना है। समय के महत्व को जान सर्व प्राप्तियों का खाता फुल करना है जमा, और आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे तो दिन भर ये स्थिति अपने तरफ खींचती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।